जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी एनडीआरएफ में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का ये आपका पहला क्लास होगा। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको हमने अच्छे से एनालाइज किया था, और आपको जो है पढ़ाने से पहले भी इसका सिलेबस हमने आपको दिया था। उसी के अनुरूप जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हमने पूरे जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उस सिलेबस को तीन भागों में बांटा है, जिसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे, कार्टोग्राफी की बात करेंगे और कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे जो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो इसी तीन भाग को हम मेनली जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जो है अपनी पहली क्लास को प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग देखते हैं। और आज से हम लोग बात करने वाले हैं कार्टोग्राफी की। यहाँ से कम जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपसे कार्टोग्राफी का पूछा जाता है, इसलिए ये सेगमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, तो जो आपका कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र कला। तो मानचित्र कला में बेसिकली हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानचित्र क्या होता है और मानचित्र के कितने प्रकार हैं, उसका यूज क्या क्या है। इन्हीं सारे बातों का हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो मानचित्र कला में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मानचित्र होता क्या है। मानचित्र बेसिकली क्या होता है कि पूरे ग्लोब का यानी पूरे पृथ्वी का या उसकी किसी एक भाग का क्या होता है, चित्र होता है। ठीक है, जिसमें 2 चीजों का होना आवश्यक है। जब तक वो दोनों चीजें नहीं रहेंगी उस मैप में तब तक उसे हम मानचित्र नहीं बोल सकते हैं। पहला क्या है, पहला उसमें होना चाहिए स्केल। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि स्केल क्या होता है। पैमाना होना चाहिए, यानी वो किसी न किसी स्केल पे बना होना चाहिए। दूसरा है डायरेक्शन, यानी दिशा। डायरेक्शन में कौन सी दिशा होनी चाहिए, नॉर्थ दिशा। अगर किसी भी जो है मैप पे अगर ये दोनों चीजें हैं तभी उसको मैप बोला जाएगा। अगर कोई किसी पृथ्वी का, मान लीजिए हम इंडिया बना दिए, ठीक है, और इंडिया में हमने क्या है, ये स्केल पे नहीं बना है और ना तो इसमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया गया है, तो ये इंडिया जो है एक मैप नहीं माना जाएगा इंडिया का, बल्कि इसको बोल सकते हैं आप रेखा चित्र। यानी ये क्या है, एक नॉर्मल सा स्केच है। ठीक है, रेखा चित्र है, तो इसको हम मैप नहीं बोल सकते हैं। तो मैप के लिए क्या आवश्यक है, 2 चीजें होना जरूरी है। मैप में हमेशा 2 चीजें होंगी, एक है आपका स्केल होना चाहिए और दूसरा क्या है, आपका जो है डायरेक्शन होना चाहिए। इन दोनों के बिना उसको हम क्या है, मैप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये रहा मैप का साधारण सा डिफिनीशन। और जो पैमाने पर, स्केल पर जो विश्व का पहला मानचित्र बनाया गया था, हम लोगों ने थॉट में पढ़ा था, वो एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम था अनेक्जिमेंडर। उन्होंने ही क्या किया था कि पूरे वर्ल्ड का पैमाने पे पहली बार क्या बनाया था, जो है एक मैप तैयार किया था। वो पहला पूरे विश्व का क्या था, मैप था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि स्केल क्या होता है, इसकी कई बार डेफिनेशन। एक बात आप लोग ये भी जानिए कि स्लाइड में जो भी पॉइंट लिखे गए हैं वो सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स को आपको देखना है, क्योंकि मैंने स्लाइड में केवल उसी पॉइंट को जो है शामिल किया है, समाहित किया है, जो क्या है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है आप लोग उसको अच्छे से नोट करते चलिए। तो पहले जानते हैं कि स्केल क्या होता है, यानी पैमाना क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या है कि आपके पास कोई क्या है, मानचित्र है। मान लीजिए आपके पास इंडिया का मानचित्र है। अब इंडिया का मानचित्र आप एक पेज पे बना रहे हैं, पेज की लंबाई बहुत होगी, तो ये 10 बाई 10 का पेज हो गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। लेकिन मान लीजिए इस पे आपको गोदावरी नदी दिखानी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई मान लेते हैं कि है आपका 3000 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप 3000 किलोमीटर की नदी तो इस पे दिखा नहीं सकते हो कि आप, क्योंकि आपका पेज क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप एक स्केल मान लोगे कि हमने मान लिया जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है 100 किलोमीटर। ठीक है, क्या मान लिया, 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर मान लीजिए, 500 किलोमीटर मान लिए। यानी अब हमने क्या किया, एक स्केल मान लिया कि जो क्या है आपके मैप पे जो क्या है डिस्टेंस है और जो आपके धरातल डिस्टेंस है, उसी को क्या कर लिया हमने, एक स्केल मान लिया। उसी को क्या बोला जाता है, स्केल। यानी अब क्या है कि हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैप पर कहीं हम अगर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं तो ये क्या है कि ये तो हो गया आपके मैप पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन ये 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
500 किलोमीटर को, यानी ये 1 सेंटीमीटर आपको दिखा रहा है 500 किलोमीटर। मान लीजिए आपको अब दिखाना है गोदावरी जिसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है, तो हम इस पे अगर 6 सेंटीमीटर की ऐसे नदी बना दिए तो 6 5, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अब कितना आसानी से हम क्या है कि चीजों को मैप पे दिखा पा रहे हैं और उसकी वास्तविक लंबाई भी आप बता पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका स्केल है वो क्या हो गया, स्केल क्या है, मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किस पर, मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनुपात, ठीक है, जो है ग्राउंड यानी धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसी दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है क्या, आपका स्केल। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है कि जो आपके मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ठीक है, वो क्या है, और जो धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है उसी के बीच का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं स्केल, या उसी को क्या बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। ठीक है, अब आई होप समझ गए होंगे कि स्केल क्या होता है। ये जो स्केल है इसको मैप पर दिखाने की बहुत सारी क्या है, विधियां हैं। ठीक है, क्या है, बहुत सारी विधियां हैं। जैसे पहला है स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट मेथड को क्या बोलते हैं, कथनांक विधि। ठीक है, कथनांक विधि। कथनांक विधि में क्या है, आपने मैप बनाया और नीचे लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। इससे कोई भी देखकर बता लेगा कि जो आपने मैप पे कहीं भी अगर 1 सेंटीमीटर की रेखा है या 5 सेंटीमीटर की रेखा है तो 5 इंटू 100 इंटू क्या हो गया, 500 किलोमीटर दिखा रहा है। यानी कहीं पर 1 सेंटीमीटर की रेखा है या 4 सेंटीमीटर की रेखा है तो किसको प्रेजेंट कर रहा है, इसी के अनुरूप क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट फॉर्म हुआ। दूसरा विधि है आपके पास ग्राफिकल विधि। ठीक है, क्या है, ग्राफिकल विधि। ग्राफिकल विधि में क्या होता है कि ये स्केल यही होता है, बस उसको क्या करते हैं हम कई विधियों के माध्यम से ग्राफ बना देते हैं और इस ग्राफ के माध्यम से इस स्केल को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरएफ विधि। क्या बोलते हैं, आरएफ विधि। ठीक है, आरएफ क्या होता है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो स्टेटमेंट फॉर्म है, मान लीजिए इंडिया में हमने एक मैप बनाया और उसमें दिखा दिया ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर यही मैप कहाँ गया, अमेरिका में, तो अमेरिका में हो सकता है कि इस चीज को वो ना समझ पाए। क्यों ना समझ पाए, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं दिखाने, सेंटीमीटर या किलोमीटर में ना दिखा के डेकामीटर या हेक्टामीटर में दिखाया जाता हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या होगी कि बहुत ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक नया विधि निकाला गया, उस विधि को क्या बोला गया, आरएफ विधि। अब आरएफ में इसको इस रूप में नहीं लिखा जाएगा, इसको सीधा लिख दिया जाएगा 1:100। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप इंडिया में हैं तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, अमेरिका वाले इसको हेक्टा डेका जिसमें चूज करना चाहें चूज कर लें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है कि इसमें मीटर में है। ठीक है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसमें कोई भी मात्रक नहीं होता है, उसी को बोलते हैं आरएफ मेथड। अब इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, या दिखा रहा है 1 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर की जगह आप 1 मीटर मान लिए। ठीक है, 1000 किलोमीटर, कुछ भी आप, या 1 हेक्टर बराबर इतना मीटर दिखा रहा है या डेकोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, जो भी आपको मानना हुआ। अब ये क्या है कि मैप तो एक ही है, आप इसको कहीं भी ले जाए आराम से कोई भी इसको क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो आरएफ मेथड में क्या होता है कि उसमें कोई उसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो बाद में हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर को ऐसे रहने देंगे और 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और जो भी बचेगा उसको हम किस में कर देंगे, रेशियो फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक अनुपातिक फॉर्म होता है, इसमें मात्रक नहीं होता है। ये रहा आपका मेथड, क्या इसको दिखाने का। ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि कौन सी विधि होती है, कौन सी नहीं होती है, किसमें जो है मात्रक होता है, किसमें मात्रक नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि स्केल में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्केल को घटाने और बढ़ाने का। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है 1/, ठीक है, 50,000। क्या लिखा हुआ है, 50,000। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एक ये लिखा हुआ है, दूसरी जगह लिखा हुआ है 1:1 लाख। ठीक है, लाख। ठीक है, 1 लाख। अब आपसे पूछा जाए
कि बताइए कि कौन सा लार्ज स्केल है, कौन सा शॉर्ट स्केल है। बच्चे क्या करते हैं, अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 1 लाख लिखा हुआ है, यहाँ पर 50,000 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, शॉर्ट स्केल है और ये है लॉन्ग स्केल। ये पूरा का पूरा आपका यहीं पर कंसेप्ट गलत हो जाता है। इसको कैसे आप पहचानोगे कि कैसे जो है कोई लार्ज स्केल है या शॉर्ट स्केल है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्केल क्या होता है, स्केल जो है पता ही है कि आपके मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और ग्राउंड पे दो बिंदुओं की बीच की दूरी होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि 50,000 से 1 में भाग दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। अगर हम कहें कि 1 में 1 लाख से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा। तो अगर 1 लाख से 1 में भाग दोगे तो 1 के टुकड़े, सबसे ज्यादा टुकड़े किसमें होंगे, इसमें होंगे कि इसमें होंगे, आप ही बताइए, ठीक है, किसमें होंगे। आप लोग तय कीजिए कि 1 में अगर भाग दिया जाए, यानी 1 को टुकड़ा, यानी आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है, काटना है, तो इसको कितने भागों में बांटना है। अगर 1 लाख से भाग देंगे तो 1 को कितने टुकड़ों में बांटे, 1 लाख टुकड़ों में बांटे। जब आप 1 लाख टुकड़ों में बांटोगे तो टुकड़ा क्या है, हो सकता है बहुत छोटा 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 मिले आपको। अगर वहीं पर एक को हम 50,000 टुकड़ों में बांटेंगे, क्योंकि 50,000 से भाग दे रहे हैं, तो हो सकता है इसकी तुलना में थोड़ा सा टुकड़ा आपको क्या मिले, बड़ा बड़ा मिले, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपको बड़ा बड़ा टुकड़ा मिल रहा है, ये बड़ा स्केल है कि ये है। जहां पर आपको बड़ा बड़ा टुकड़ा मिल रहा है, ये है क्या है, ये बड़ा स्केल है, और यहाँ पर टुकड़ा क्या है, छोटा है, इसलिए क्या है, ये छोटा स्केल है, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिए, समझ लीजिए। जितना ही क्या होगा कि डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो स्केल क्या होगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, वो स्मॉल स्केल है। और जो आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है, ये जितना क्या होगा, छोटा होता जाएगा, वो उतना बड़ा स्केल होगा। क्यों, क्योंकि इससे अब अगर इसमें भाग दिया जाए, ठीक है, तो आपको जो टुकड़ा मिल रहा है वो बड़ा बड़ा है, लेकिन इससे भाग दे रहे तो टुकड़ा क्या है, आपको छोटा छोटा मिल रहा है। ये है आपका समझने का तरीका, ठीक है। तो अब आप आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा लार्ज स्केल है, कौन सा शॉर्ट स्केल है। जितना ही ये हर जो है यानी डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, वो स्केल उतना ही छोटा होगा, क्योंकि इससे जब उसमें भाग दोगे तो आपको जो अंश प्राप्त होगा बहुत ही छोटा छोटा होगा। एक क्वेश्चन यहां से आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपसे स्केल के बारे में एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए कोई स्केल है 1 रेशियो, या इस तरह लिखा हुआ है 1 रेशियो 50,000, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है एग्जाम में, तो आपसे कहेगा कि यदि स्केल को क्या किया जाए, 2 गुना 2 टाइम्स क्या किया जाए, बड़ा कर दिया जाए। क्या करना है आपको, स्केल को बड़ा करना है। तो बताइए कि इसका आरएफ क्या होगा, यानी पहले जो आपका आरएफ था, ठीक है, आप आरएफ था 1 रेशियो 50,000, अब कह रहा है इसको 2 गुना बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो अब आपको स्केल बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो। यानी इसको अगर छोटा कर दिया जाए तो स्केल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बड़ा करने के लिए कह रहा है, जब भी आपसे बड़ा, अब इसको अगर हम जो है बटे के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/50,000, ठीक है। अब ये कह रहा है बड़ा, जब भी बड़ा करने के लिए कहा जाए, आप जितने गुना से बड़ा करने के लिए कहा जाए, उतने से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/, ठीक है, 25,000। क्या आ गया, 25,000। अब देखिए पहले क्या था कि 50,000 से इसमें भाग देते तो क्या होता, टुकड़ा छोटा छोटा मिलता। अब स्केल बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। यानी जब भी कहेगा कि पैमाने को 2 गुना बढ़ाने पर, तो अगर वृद्धि करने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे, उस आरएफ में जितना भी गुना कहेगा उस गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर वो आपसे कह रहा है, मान लीजिए लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिखा हुआ है, ये आपका आरएफ दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इसको 4 गुना छोटा करना है। क्या कह रहा है, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना स्मॉल करना है। किसको, आपके इस स्केल को। तो जब आप अगर स्मॉल करने के लिए कहेगा तो आप क्या करेंगे, जो है जब वो बड़ा करने के लिए कह रहा था तो आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। लेकिन जब स्मॉल करने के लिए कहेगा तो इसको आप क्या कीजिए, इस फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको जो है इसमें भाग करना है, किससे, जितने गुना से कहे। यानी आप ऐसे भाग का सिंबल लगाइए, 4 हो गया। अब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, और ये आपका जो भाग है ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 से इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका
4 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब 4 लाख हो गया तो आप जो है क्या हुआ कि स्केल ऑटोमेटिक छोटा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि पहले जो आपका डिनोमिनेटर था वो 1 लाख था, अब क्या है 4 लाख है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये कंसेप्ट है आपका, जब भी वो बढ़ाने के लिए कहेगा आप गुणा करेंगे, जब भी वो घटाने के लिए कहेगा, छोटा करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यही पॉलिसी आपको अपनानी है। ठीक है, इसको तो आप लोग डिवाइड समझते ही होंगे कि कैसे होता है। यहां से भी आपसे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आराम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका स्केल के बारे में। स्केल के बारे में आपको इतना ही जानने की आवश्यकता थी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मैप के प्रकार। ठीक है, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्केल यानी पैमाने के आधार पर बात करें तो मैप 2 प्रकार का होता है। एक लार्ज स्केल मैप होता है और एक होता है शॉर्ट स्केल मैप। लार्ज स्केल का मतलब क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर, और शॉर्ट स्केल का मतलब क्या हुआ, छोटे पैमाने पर। ठीक है, लार्ज स्केल मैप कौन कौन से हैं, पहला है कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूकर मानचित्र। ठीक है, तो कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है, कैडेस्ट्रल मैप वो मैप होता है जिसमें क्या होता है, जो गांव आपका होता है, जो विलेज होता है, विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है कि विलेज की बाउंड्री कहां तक है, विलेज में जो आपका जो खेत हैं वो किस खेत की बाउंड्री क्या है। ठीक है, यानी जो विलेज से संबंधित क्या रखता है, सूचनाओं को रखता है, उसको बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप। और ये एक क्या है, लार्ज स्केल का मैप है। दूसरा क्या है, इसका जो रेशियो है देखिए है 1:1980 लगभग, इसी के आसपास ये क्या होता है, एक मानक है होता है। अब आपको पता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है जितना ही छोटा होगा वो मैप क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा, आपको कंसेप्ट पता है। दूसरा क्या, टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप भी एक क्या है, एक लार्ज स्केल मैप है। टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, टोपोग्राफिकल मैप वो होता है जिसपे क्या होता है, टोपोग्राफी को दिखाया जाता है, लैंडफॉर्म को दिखाया जाता है, पर्वत पहाड़ नदी इन सब सारी चीजों को दिखाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आप लार्ज स्केल मैप है, इसका रेशियो इतना होता है। ठीक है, यानी आरएफ इसका इतना होता है। शॉर्ट स्केल मैप में आपका एक होता है एटलस मैप। जो आपके पास एटलस है वो क्या है, वो एक शॉर्ट स्केल मैप है, क्योंकि इसका आरएफ आप देख रही है लगभग क्या है, 2 करोड़ है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 2 करोड़ होता है। और एक है वॉल मैप, जो आप दीवार पे लगाते हैं, वो भी एक प्रकार का शॉर्ट स्केल मैप है, और उसका जो रेशियो, जो उसका आरएफ होता है लगभग 1:1.5 करोड़ के आसपास क्या होता है। ठीक है, अब ये 4 मैप हो गए किसके आधार पर, स्केल के आधार पर। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजाइए, किसके आधार पर, स्केल के आधार पर। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। तो सबसे बड़ा जो मैप होता है वो होता है आपका कैडेस्ट्रल मैप। क्या होता है, कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप के बाद जो दूसरा बड़ा मैप होता है, ठीक है, कैडेस्ट्रल से जो थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। दूसरा जो इससे छोटा होता है वो क्या होता है, टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, क्या होता है, टोपोग्राफिकल मैप। इससे जो छोटा होता है वो क्या होता है, वॉल मैप। ठीक है, क्या होता है, वॉल। और वॉल से भी जो छोटा होता है वो क्या होता है, एटलस। यानी एटलस क्या होता है, सबसे छोटा मैप होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो यही क्रम आपको अपनाना है। अगर डिसेंडिंग क्रम में आता है तो पहले कैडेस्ट्रल, फिर वॉल मैप, सबसे लास्ट में एटलस मैप। अगर असेंडिंग फॉर्म में पूछता है तो सबसे बड़ा क्या हो गया, ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एटलस, फिर वॉल, उसके बाद टोपोग्राफिकल, उसके बाद कैडेस्ट्रल मैप। ये रहा आपका मैप के बारे में इंफॉर्मेशन, और मैप स्केल के आधार पर मैप के प्रकार, जिसको हमने 2 भागों में बांटकर देखा है। ठीक है, अब आइए कुछ आगे हम लोग जो है देखते हैं। अब कार्टोग्राफी में जो अभी हमने देखा कि स्केल के आधार पर मैप को बहुत सारे आधारों पर डिवाइड किया गया है। जितना बेसिस लेंगे उसी के आधार पे आपका जो मैप होगा वो बनता चला जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा स्केल के आधार पर मैप। अब एक मैप होता है थीमेटिक मैप। क्या होता है, थीमेटिक। थीमेटिक को हिंदी में भी थीमेटिक ही बोलते हैं। ठीक है, थीमेटिक में जैसे शब्द से पता चल रहा होगा, इसमें लगा हुआ एक शब्द थी।
यानी कोई ऐसा मैप जो पर्टिकुलर थीम पे बनाया गया हो उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। जैसे आपने पॉपुलेशन ले लिया, पॉपुलेशन को आधार बनाया और उस पर एक मैप बना दिया, वो पॉपुलेशन मैप हो गया। आपने एग्रीकल्चर में कोई एक फसल ले लिया, उसके आधार पे बना दिया। यानी कोई एक आप क्या ले रहे हैं, पर्टिकुलर थीम ले रहे हैं और उस थीम पे मैप को बना रहे हैं, तो उसे बोला जाता है थीमेटिक मैप। क्या बोला जाता है? थीमेटिक मैप। ठीक है। एक मैप क्या होता है, एक मैप है प्लेनीमेट्रिक मैप। ठीक है। प्लेनीमेट्रिक मैप क्या होता है? प्लेनीमेट्रिक को हिंदी में प्लेनीमेट्रिक ही बोलते हैं। प्लेनीमेट्रिक मैप का सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो ये सर्वप्रथम बनाया गया था, ये पेंक नाम के जो जर्मन विद्वान थे, इन्होंने बनाया था। इस मैप पे किसको शो किया जाता है? इस पे आर्थिक यानी इकोनॉमिक एंड कल्चरल एलिमेंट्स जो होता है, यानी आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों को दिखाया जाता है और किसी भी एलिमेंट्स को दिखाया नहीं जाता है। यानी जो प्लेनीमेट्रिक मैप होता है, प्लेनीमेट्रिक मैप पे आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों को दिखाया जाता है। ऐसे मैप को क्या बोलते हैं? प्लेनीमेट्रिक मैप। ठीक है। अगला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मैप। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण मानचित्र। ठीक है। यानी आपको किसी चीज का वितरण दिखाना हुआ, आप कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप चाहे जो है कोई मैप है, उस पे धान, गेहूं, चावल, ठीक है, इन सब का क्या है, फसलों का वितरण दिखाना चाहते हैं, पॉपुलेशन का वितरण दिखाना चाहते हैं, मिनरल्स का वितरण दिखाना चाहते हैं, तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैप, वितरण मैप। अब ये वितरण में जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो दो तरीके का हो सकता है। एक आपका गुणात्मक हो सकता है, एक हो सकता है मात्रात्मक मैप। जैसे मान लीजिए क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसमें से बोला गया कि जो है अगर उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर बच्चों को एक क्लासिफाई किया जाए तो नंबर के आधार पे किया गया, तो नॉर्मल सा क्या हो गया, वो हो गया जो है मात्रात्मक मैप यानी क्वांटिटेटिव। लेकिन बुद्धि के आधार पे देखा जाए तो वो क्या हो गया? गुणात्मक मैप हो गया। ठीक है। तो जो वितरण दिखाया जाता है वो उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका गुणात्मक ऑब्जेक्ट, एक हो सकता है मात्रात्मक ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसलिए एक मैप हो सकता है आपका गुणात्मक मैप, एक हो सकता है मात्रात्मक मैप। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप होगा, ठीक है, उसमें एक हो सकता है नॉन क्वांटिटेटिव, या नॉन क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, वो सकता है क्वालिटेटिव मैप हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव मैप हो सकता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कौन सा विधि को है क्वांटिटेटिव में यूज किया जाता है, कौन सा क्वालिटेटिव में यूज किया जाता है। जो आपका क्वालिटेटिव मैप होता है, गुणात्मक मैप होता है, उसमें एक पहला प्रकार है आपका कोरोकोमेट्रिक मैप। ठीक है। कोरोकोमेट्रिक को हिंदी में भी कोरोकोमेट्रिक के नाम से ही आप लोग जानिए। कोरोकोमेट्रिक मैप क्या होता है? कोरोकोमेट्रिक मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट, उसको दिखाने के लिए कलर का प्रयोग करते हैं, रंग का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में अगर इस मैप की हिंदी देखा जाए तो इसका होता है रंगा रेख मैप। क्या होता है? रंगा रेख मैप। ठीक है। इसको आप लोग कोरोकोमेट्रिक के नाम से जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए कलर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कलर का प्रयोग करते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं, और उसी कलर से मान लीजिए हमें गेहूं दिखाना हुआ, इसको हमने व्हाइट ले लिया, चावल दिखाना हो इसको रेड ले लिया, सरसों दिखाना हो इसको हम येलो ले लिए। ठीक है। तो जो इस तरीके का मैप बनाते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं? कोरोकोमेट्रिक मैप। क्या बोलते हैं? कोरोकोमेट्रिक मैप। ठीक है। ये कैसा मैप है? ये आपका क्वांटिटेटिव पर, ये आपका क्या है, क्वालिटेटिव है। क्या है? गुणात्मक मैप होता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ जो है कलर को किसी विशेष वस्तु के लिए पहले से ही डिसाइड किया गया है, उसको याद रखना है। जैसे अगर आप कोरोकोमेट्रिक मैप से टोपोग्राफी दिखाते हैं, टोपोग्राफी में क्या, जैसे माउंटेन दिखाते हैं, तो माउंटेन दिखाने के लिए डार्क ब्राउन कलर का जाएगा। ये पहले से डिसाइड है, ये फिक्स्ड है कि किसी भी मैप में अगर आप माउंटेन दिखाते हैं तो उसमें टोपोग्राफिकल मैप में तो वो क्या है, वो डार्क ब्राउन से दिखाना पड़ेगा, हल्का गहरे भूरे रंग से। अगर आप प्लेटू दिखाते हैं, पठार दिखाते हैं, तो उसको लाइट ब्राउन से ही दिखाना पड़ेगा, यानी हल्के ब्राउन से दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप प्लेन भाग को दिखाते हैं तो येलो से दिखाना पड़ेगा, पीले कलर से दिखाना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो है कोरोकोमेट्रिक मैप। ठीक है। अब दूसरा क्या है? कोरोसिमेट्रिक मैप। ठीक है। कोरोसिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं वर्ण, ठीक है, वर्ण प्रतीकी मैप। क्या बोलते हैं? जो है इसको वर्ण इसको आप बोल सीधे सीधे बोल सकते हैं
प्रतीक चिन्ह मैप, ठीक है, या प्रतीक मैप, प्रतीक चिन्ह मैप, ठीक है। इसको हिंदी में ना समझकर इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोरोकोमेट्रिक में क्या हो गया, होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, एक सिंबल डिसाइड कर लेते हैं, एक चित्र डिसाइड कर लेते हैं, और उस चित्र की सहायता से क्या करते हैं, हम उसको शो करते हैं। यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मैप में अगर अलग अलग प्रतीक का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं कोरोसिमेट्रिक मैप, ठीक है। ये दोनों मैप कैसे हैं, ये गुणात्मक मैप हैं, क्वालिटेटिव मैप हैं। अब अगला है आपका क्वांटिटेटिव मैप। क्वांटिटेटिव में पहला क्या है, पहला है कोरोप्लेथ, क्या है, कोरोप्लेथ, ठीक है। कोरोप्लेथ को कोरोप्लेथ लीजिए, इसकी हिंदी को थोड़ा सा क्या है कंफ्यूज कर देगा आपको। कोरोप्लेथ को कोरोप्लेथ समझिए। कोरोप्लेथ मैप क्या होता है, कोरोप्लेथ मैप में क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को दिखाते समय क्या करते हैं कि हम इसमें एक ही तरह के ऑब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए नहीं प्रयोग करेंगे। यानी जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे हमने पॉपुलेशन लिया तो पॉपुलेशन के बारे में दिखा देंगे, ठीक है। हमने फसल को ले लिया, चावल ले लिया तो चावल के बारे में दिखा देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये किससे मिलता जुलता मैप है, ये कोरोकोमेट्रिक से मिलता जुलता मैप है। लेकिन कोरोकोमेट्रिक में अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्या करते थे हम लोग, जो है कलर का प्रयोग करते थे। लेकिन जो आपका कोरोप्लेथ मैप होता है उसमें एक ही ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के आधार पे, मात्रा के आधार पे लाइट डेंस से लाइट की तरफ बढ़ेंगे। यानी अगर हमने जनसंख्या घनत्व ले लिया, जनसंख्या घनत्व में अगर यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, हमने एक कोई कलर यूज कर लिया, मान लीजिए येलो यूज कर लिया, तो इस पे गाढ़ा कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या थोड़ा सा कम है तो इसको हल्का गाढ़ा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहां पर जनसंख्या सबसे कम है उसको बहुत हल्का सा करेंगे। यानी डेंस टू लाइट की तरफ हम कलर का प्रयोग करेंगे। और इस विधि के द्वारा अगर हम कोई मैप बनाते हैं तो उसको बोला जाता है कोरोप्लेथ मैप, ठीक है। क्या होता है, इसमें एक कलर का प्रयोग करेंगे और जैसे जैसे मात्रा, यानी अगर हम कोई किसी चीज का परसेंटेज दिखाते हैं तो जहां पर हाई परसेंटेज होगा उसको डार्क कलर, और जैसे जैसे मात्रा घटती जाएगी एक उसी कलर का, जिस कलर में जैसे हमने यहाँ येलो लिया है तो डार्क येलो, हल्का येलो, सबसे हल्का येलो, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे आपको दिखाना है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, आपको दिखाना है परसेंटेज किसी चीज का, आपको दिखाना है पर कैपिटा इनकम किसी भी राज्य की, स्टेट की, ठीक है, कि पूरे इंडिया की दिखाना है तो जहां पर ज्यादा पर कैपिटा इनकम है उसको हम डार्क कर देंगे और जैसे जैसे कम होता जाएगा हल्के रंग से करते जाएंगे। आपको दिखाना है जो है 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, चावल का, जिस भी फसल का प्रोडक्शन दिखाना हुआ या मिनरल्स का प्रोडक्शन दिखाना हुआ, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप प्रयोग करेंगे कोरोप्लेथ का, ठीक है। कोरोप्लेथ में आपको क्या समझना है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम वर्णमात्री मैप भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है, वर्णमात्री मैप, ठीक है। हिंदी में इसको ना समझिए तो ज्यादा ही बेहतर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम घनत्व दिखाने के लिए, प्रतिशत दिखाने के लिए एक कलर का प्रयोग करेंगे और डेंस टू लाइट क्या करेंगे, इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दूसरा है डॉट मेथड, ठीक है। क्या है, डॉट मेथड। डॉट मेथड का प्रयोग कहां किया जाएगा कि किसी भी स्थान पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की नंबर को बताना है, इसमें क्या था, इसमें घनत्व को बताना था, लेकिन किसी, मान लीजिए ये एरिया है, ए एरिया, अब इस एरिया में, ठीक है, का पॉपुलेशन आपको दिखाना है मैप पे, तो मान लीजिए इस एरिया में यहाँ पर 5000 पॉपुलेशन है, ठीक है, और बी एरिया में यहाँ पर क्या है 10,000 पॉपुलेशन है, सी एरिया में यहाँ पे 20,000 पॉपुलेशन है। अब इस तीनों को क्या दिखाना है, मैप में आपको शो करना है। तो आपने क्या किया कि एक डॉट मान लिया कि एक डॉट बराबर, इसका साइज कुछ भी ले लिया, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, और ये मान लिया कि एक डॉट बराबर 1000 पॉपुलेशन, ये आपने पैमाना मान लिया। तो अब आप मैप में क्या करेंगे, यहाँ 5000 जो है क्या है आपका जनसंख्या है, आपने यहाँ पर इतने ही बराबर 5 डॉट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10,000 है तो यहाँ पर क्या है कि 10 डॉट लगा दिए, यहाँ पर 2000 है तो 2 डॉट लगा दिए। यानी अब ये क्या हो गया कि 2 डॉट देखने पर आप पता चल गया एक डॉट बराबर 1000, तो इस एरिया में, सी वाले एरिया में कितने हजार जनसंख्या है, 2000 जनसंख्या। यानी जब किसी चीज को नंबर के आधार पर दिखाना होता है, डेंसिटी या परसेंटेज के आधार पे नहीं, तो आप कौन सा यूज करेंगे,
आप डॉट मेथड का प्रयोग करेंगे। किस मेथड का? डॉट मेथड का। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि किसी नगर की जनसंख्या 5000 है, बताइए कि आप जो है उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व नहीं दिया है, जनसंख्या दिया है मात्रा में 5000, तो आप क्या लगाएंगे? डॉट मेथड का। अगर इस तरह पूछ लिया कि किसी जो है एरिया की जनसंख्या घनत्व 200 किलोमीटर पड़ता है, या किसी एरिया में जो पीपल है उनका परसेंटेज जो है 400 है, या जनसंख्या घनत्व का प्रतिशत 400 है, तब आप कौन सा जो है मैप का यूज करेंगे? तब आप यूज करेंगे कोरोप्लेथ का, क्योंकि वहां डेंसिटी या परसेंटेज की बात कर रहा है, यहाँ केवल नंबर की। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? एग्जाम में इसी चारों को ऑप्शन इसका फॉलोइंग में दे सकता है कि बताइए कोरोमेट्रिक का क्या मतलब होता है, तो आप बताएंगे कलर से संबंधित है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न कलर से, डिफरेंट डिफरेंट कलर से। अगर आपको कोरोसिमेट्रिक दे दिया तो आप क्या करेंगे कि वो सिंबल से संबंधित है। अगर आपको दे दिया कोरोप्लेथ तो आप क्या करेंगे कि ये भी कलर से है लेकिन एक ही कलर से संबंधित है। अगर आपको डॉट मेथड दे दिया तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर को शो कर रहा है। या आपसे ये पूछ सकता है इसमें कि कौन सा, आपको ऑप्शन में दे देगा ये चारों और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा कि कौन सा क्या है क्वालिटेटिव है, या ऐसा कर देगा कि कौन सा इसमें से बताइए चारों में से कि कौन सा क्वांटिटेटिव है। ऑप्शन ABC BCD ऐसे आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पर ये है आपको कि जो डॉट मेथड है, ठीक है, डॉट को लगाने की दो विधियां हैं। ठीक है, क्या है दोनों विधियां? एक विधि है, पहली विधि उसको एरियर या बोलते हैं स्टेन बोर मेथड। ठीक है, एक विद्वान थे, इसका नाम था स्टेन बोर मेथड। ठीक है, स्टेन बोर मेथड। ये दो विधि है, एक विधि होगी स्टेन बोर मेथड, दूसरा क्या है? स्टैंडी गियर मेथड। ये दो विद्वान थे, एक स्टैंडी बोर और एक स्टैंडी गियर। स्टैंडी बोर ने क्या कहा कि अगर आपको रूरल एरिया पॉपुलेशन दिखानी है तो आप डॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आपको अर्बन एरिया की पॉपुलेशन दिखानी है तो आप डॉट मेथड में डॉट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सर्किल का प्रयोग करेंगे, वृत्त का प्रयोग करेंगे। इन्होंने क्या कहा? स्टेन बोर जो है स्टेन एन बोवर ने क्या कहा कि अगर आपको रूरल की पॉपुलेशन दिखानी है तो आप डॉट यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन अर्बन की दिखानी है तो आप सर्किल का प्रयोग करेंगे। उसी में स्टैंडी गियर ने क्या कहा कि ठीक है, अगर रूरल की पॉपुलेशन दिखानी है तो आप डॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आपको अर्बन की पॉपुलेशन दिखानी है डॉट मेथड से तो आप सर्किल का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? गोले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गोले यानी स्फीयर का प्रयोग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टैंडी गियर ने क्या कहा और स्टेल जेन बोवर ने क्या कहा। ठीक है, तो स्टेन जेन बोवर ने क्या कहा और गियर ने क्या कहा, डॉट मेथड में ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं इतना आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, यहीं से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आप सही कर पाएंगे। इसमें इतनी गहराई से जो बताया गया है उससे गहराई से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो मैप की असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसके आलेख की बात किया जाए, स्केल की बात किया जाए, या ये जो आपको जो है वितरण मानचित्र बताया गया इसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव की बात की जाए, इसको आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा क्वेश्चन। हम 15 तारीख से इसको शुरू करेंगे, 15 के बाद से 16 तारीख से, तो उसमें आपको 15 क्वेश्चन आपके लिए हमने बनाया है वो कराया जाएगा। आप लोग भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए। वीडियो कैसे लगा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको सुधार करके बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।